हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड का रिव्यू लेके, जो कार्ड में ऑलरेडी 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मैं यूज़ खुद कर रहा हूँ। तो इस कार्ड को यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू लेके आया हूँ। तो ये कार्ड है कोटक महिंद्रा बैंक का वाइट कार्ड। तो कार्ड कुछ होता है इस तरीके का, मैं आपको पहले कार्ड दिखा देता हूँ। कार्ड होता है इस तरीके का, फ्रंट में पूरा कार्ड पूरा वाइट होता है। इसमें आपकी जो कार्ड डिटेल्स है सारी पीछे होती है, जो मैंने हाइड करके रखी हुई है। ये कार्ड आप देख सकते हो आई थिंक वीडियो में कि काफ़ी पुराना दिख रहा होगा। आई डोंट नो कि आपको कितना दिख रहा है, बट ये काफ़ी पुराना हो गया है कार्ड। रिन्यूअल होकर आने वाला कार्ड अभी मेरे पास। तो कुछ इस तरीके का कार्ड होता है, पूरा वाइट होता है। इवन ऐप में भी अगर हम देखते तो ऐप में जो एक्सेस हमें कार्ड दिखता है, तो ऐप के अंदर भी ये कार्ड पूरा वाइट दिखता है। जनरली अब अगर आप कोटक बैंक का मेरे पास जो प्रीवियस कार्ड था वो जनरल कार्ड था, तो उसका कलर जनरली ब्लैक में दिखता था, बट ये कार्ड वाइट है तो उसमें भी वो वाइट ही दिखता है पूरा, क्योंकि ये प्रीमियम कार्ड है। तो इस प्रीमियम कार्ड के साथ में बहुत सारे चीज़ें आपको मिलती है। तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी एनुअल फीस से और ज्वाइनिंग फ़ीस से। ज्वाइनिंग फ़ीस होती है इस कार्ड की 3000, और ज्वाइनिंग फ़ीस के साथ में आपको मिलते हैं इसके वाइट पास 1500 वैल्यू के। तो जनरली हम एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं, तो बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ में जनरली रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है, बट कोटक वाइट कार्ड जो होता है वो इसको वाइट वैल्यू पास बोलता है। तो जनरली इस जब आप 3000 जॉइनिंग फ़ी 3000 प्लस टैक्सेस 18% आप ये फ़ीस पे कर देंगे। उसके बाद में आपको 15 इसमें आपको 30,000 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा कार्ड एक्टिवेशन से 60 डेज़ के अंदर। तो आपको 1500 वैल्यू के वाइट पास मिलेंगे। तो वो आप इनके एक पोर्टल होता है, कोटक वाइट पास का एक पोर्टल होता है, वहाँ पर आप अपने कार्ड से लॉगिन करके वहाँ से उतनी वैल्यू के आप वाइट पास की क्रेडिट आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न का भी आप गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं, डीजल के वाउचर ले सकते हैं। काफ़ी सारी ब्रांड्स उसके अंदर लिस्टेड है, जो आप कोटक की ऑफिशियल साइट पे भी आप देख सकते हैं, वो आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी। तो वहाँ से आप वो पास आप ले सकते हैं, वो क्रेडिट वाउचर आपको मिल जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इधर आप अमेज़न में यूज़ करें या फिर उस ब्रांड के शोरूम पे यूज़ करें। तो ये तो हो गई जॉइनिंग फ़ीस क्या है और जॉइनिंग फ़ीस पे करने के बाद हमें क्या मिलता है। इसके बाद में इसकी जो एनुअल फ़ीस होती है वो भी 3000 प्लस टैक्सेस है। बट इसके अंदर एक फ़ीचर है कि अगर आप कार्ड को साल पूरे जो आपकी एनिवर्सरी डेट होती है, मतलब अगर आपका कार्ड एक्टिवेशन 1 अप्रैल है, तो तब से 365 डेज़ के अंदर 1 ईयर के अंदर अगर आप कार्ड 5 लाख या अबव यूज़ कर लेते हैं, तो जो आपकी एनुअल फ़ी है वो वेव ऑफ हो जाती है। तो ये इसका बहुत अच्छा फ़ीचर है। और जनरली आप अगर आप प्रीमियम कार्ड आप ले रहे हो तो 5 लाख यूज़ होना इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो ये एक चीज़ हो गई अपने आप में। अगर हम इसमें नेक्स्ट फीचर्स की बात करता हूँ तो इसमें लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, वो एक अलग बेनिफिट है। इसको हम अब डिटेल में समझते हैं। लॉन्च एक्सेस में एग्जैक्टली हमें इंटरनेशनल लॉन्चेस कितने मिलते हैं, डोमेस्टिक लॉन्चेस कितने मिलते हैं हमें। अब लॉन्च एक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डोमेस्टिक लॉन्चेस में हमें मिलते हैं टोटल 8 लॉन्च एक्सेस पर ईयर एंड 2 एक्सेस पर क्वार्टर, यानी कि पर क्वार्टर आप 2 लॉन्च एक्सेस से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब 2 लॉन्च एक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप 2 लॉन्च एक्सेस एक साथ में एक ही दिन में कर ले, कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ 2 जने जा रहे हो और आप एक साथ ही आप दोनों के लिए यूज़ कर लो, वैसा नहीं होता है। एक दिन में आप एक बार ही कार्ड को स्वैप करके यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स यू कैन यूज़ अगेन, बट मैक्सिमम 2 लॉन्चेस आप एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने पर्सनली खुद ने यूज़ करा है, तो ये प्रॉपरली काम करता है, कोई इश्यूज़ नहीं आता। वो लॉन्च एक्सेस आपको किस एयरपोर्ट्स पर डोमेस्टिक में मिलेगी, तो आप कोटक की ऑफिशियल साइट पे जाके पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस की, तो इसके अंदर इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी मिलती है, जो आपको मिलती है 4 ईयरली। तो इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस की अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस में मिलते हैं ईयरली 4। अब इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई मेंशन नहीं कि आप क्वार्टरली एक यूज़ कर सकते हैं या ऐसा कुछ। तो आई थिंक आप ईयरली 4 यूज़ कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप ये भी ऐसा रहता है कि आप सेम टाइम पे एक साथ 4 यूज़ नहीं कर सकते हैं, 24 आवर्स की गैप होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकली जो मैंने
एक्सपीरियंस करा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको कंफर्मेशन जब अगर आप कार्ड लेते हैं तो आप बैंक से ज़रूर या बैंक के एग्जीक्यूटिव से ये चीज़ें कंफर्म करें। और जो अभी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आज की डेट में जो मुझे ऑफिशियल साइट पे दिखने में उससे बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि जब आप कार्ड ले रहे हो ये वीडियो आप शायद हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद देख रहे हो, तब हो सकता है कि ये डिटेल्स चेंज हो गई हो, अपडेट हो गया हो, कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, एनुअल फ़ी बढ़ गई हो या कम हो गई हो, ये सब चीज़ें हो सकती। अगर आप जब भी कार्ड लेते हैं तो ये सब चीज़ें बैंक ऑफिशियल से आप कंफर्म करके ही लें। तो ये हो गया लॉन्च एक्सेस के बारे में सारी चीज़ें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप कार्ड का यूज़ 5 लाख कर लेते हैं तो एनुअल फीस आपकी वेव ऑफ हो जाती है, वो अपने आप में बेनिफिट तो है ही सही। बट इसके अलावा इसके अंदर वाइट पास मिलते हैं, मैंने जैसा आपको बताया था वाइट पास क्रेडिट्स मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आप कार्ड को फर्स्ट 2 लाख रुपीज़ आप स्पेंड कर लेंगे तो आपको ये 2,000 रुपये के वाइट पास मिलेंगे जो आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे। जो एक अदर वेबसाइट होती है, जब आप कार्ड लेंगे तो आपके अदर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। और आप चाहे तो ऐप पे भी डायरेक्टली ऐप के थ्रू भी वहाँ से आप वो रिडीम कर सकते हैं। ये रिसेंटली अभी चालू हुआ है, मतलब आई थिंक लास्ट 6 मंथ में। उसके पहले इनकी ऑफिशियल साइट पर अलग से लॉगिन करना पड़ता था, अब इन्होंने ऐप के थ्रू ही डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो वहाँ से जनरली मुझे पास मिलते तो मैं तो अमेज़न का कूपन ले लेता हूँ उतने का, और अमेज़न से फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल या अमेज़न से कुछ परचेज़ करना, वो सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो मैं तो इस तरीके से यूज़ करता हूँ। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस तरीके से क्रेडिट का यूज़ करना है या किस ब्रांड के कूपन लेना है। तो इनिशियली फर्स्ट 2 लाख अगर जब आपने यूज़ करते हो तो आपको 2,000 रुपीज़ के कूपन मिल जाते हैं वैल्यू के। उसके अगर आप 4 लाख स्पेंड करते हैं तो आपको एडिशनल 4,000 के कूपन मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 6,000 के। अगर आपने 6 लाख स्पेंड करा है तो आपको एडिशनल 6,000 के वाउचर और मिल जाते हैं, यानी कि टोटल आपके हो गए 12,000। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 लाख आपने यूज़ करा है तो आपको 3,000 प्लस टैक्सेस का बेनिफिट तो मिल ही गया, प्लस आपको 12,000 की एडिशनल वाउचर भी मिल गए। तो 12 प्लस 3 15,000 का यहाँ पर आपको बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है। और अगर आप कार्ड का स्पेंड 9 लाख रुपए कर लेते हैं तो आपको एडिशनल 7,000 का वाउचर और मिल जाता है। वाइट पास क्रेडिट मिलेगी, मतलब वाउचर मतलब। तो टोटल आपको बेनिफिट हो गया 19,000 के वाउचर्स प्लस 3,000 का कार्ड के एनुअल फ़ी वेवर, राइट। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 12 लाख अगर आपने इनकेस स्पेंड कर लिया 1 साल के अंदर तो आपको 8,000 के एडिशनल वाउचर और मिलेंगे। तो ये टोटल हो गया 27,000। तो 27 प्लस 3 30,000। तो ये डिपेंड करता है अब आप कितना कार्ड यूज़ कर सकते हैं, उसके आप कार्ड अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस कार्ड में मैंने जितने अभी तक मैंने कार्ड यूज़ करे, ये वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड है अभी तक का, क्योंकि इसके अंदर आपको जनरली अगर 10 से 12 लाख आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि अमेज़न के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो, आप मोबाइल बिल पे कर सकते हो, अमेज़न से परचेस करते हो तो वो चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि ये गिफ्ट वाउचर अमेज़न का मिलता है। और प्लस जो अदर ब्रांड्स तो है ही, ये आपकी प्रायोरिटी कि आपको किस ब्रांड के आपको कूपन लेना है। काफ़ी सारे ब्रांड्स के वाउचर्स मिले थे, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। हाँ, अगर अब हम बात करें कि इस कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो इस कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी जो एज क्राइटेरिया है वो 28 टू 65 होता है। और इनकम क्राइटेरिया होता है इसके अंदर 25 लाख पर ईयर। अगर आपके एनुअल इनकम मिनिमम 25 लाख या इससे ज़्यादा है तो आप इस कार्ड के एलिजिबल होते हैं। या फिर बैंक कई बार आपको ऑफ़र भी दे दी अगर आपके कार्ड यूजर्स अच्छे होते हैं। अगर मैं मेरी कंडीशन पे बात करूँ तो मेरे यूज़र्स अच्छे थे इसके प्रीवियस कार्ड में, तो मुझे ये कार्ड का इन्विटेशन मिला था और मुझे एक्टिवेट हो गया था। तो डिपेंड करता है बैंक पॉलिसी के ऊपर, अगर आप की इनकम के बेसिस पे आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, या फिर बैंक ऑफर करती तो आप उससे भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें फ़ॉरेन मार्कअप फ़ी की, अगर आप फ़ॉरेन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका 3.5% मार्कअप फ़ी इसके अंदर चार्ज होती है, जो कि आई थिंक ज़्यादा है। आजकल कुछ कार्ड मार्केट में से हैं जो आपको ज़ीरो मार्केट फ़ी भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने एक डेबिट कार्ड का वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी। तो जो इंडस का एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड है जिसके अंदर मार्केट फ़ी कुछ भी नहीं लगती है, पर वो डेबिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड है। बट कुछ क्रेडिट कार्ड्स आजकल आ गए हैं जिसमें मार्केट फ़ी नहीं लगती है। तो ये था वीडियो इस क्रेडिट कार्ड के लिए। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में।
और अगर आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीमियम बैंकिंग या किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाह रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। और जाते जाते चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।